रामसर प्लेस कहाँ पर है? ईरान में। तो वहीं पे एक समझौता हुआ था और उसमें जो आर्द्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड उनको प्रोटेक्ट करने की बात हुई थी। तो उसी हिसाब से अलग-अलग रामसर साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ 10 रामसर साइट के बारे में देखना है। इस समय मौजूदा समय में पूरे इंडिया में 91 रामसर साइट्स हैं। हर साल कुछ बढ़ते रहते हैं तो आप लोगों को इसको अपडेट करते रहना हर साल, तभी होगा। ठीक है, चलो नया चैप्टर हमारा है उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं, बांध एवं रामसर बांध एवं रामसर लेक्स लेक्स रिवर वैली प्रोजेक्ट, लेक्स रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, डैम डैम एंड रामसर साइट्स ऑफ यूज, रामसर साइट्स ऑफ यूज, लेक्स रिवर वैली प्रोजेक्ट, डैम एंड रामसर साइट्स ऑफ। ठीक है, इसी को देखना है हमें। हम लोग पहले प्रमुख बांध देख लेते हैं और तो आप लोग चार्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। चार्ट भी इसमें लाया हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप रिवीजन कर पाए। ये जो क्वेश्चन बनेंगे ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इसके अलावा अगर डैम के बारे में एक सामूहिक देता है मेंस में, तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको हमेशा कहा है प्रीलिम्स की जो तैयारी होती है केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं है बल्कि मेंस के लिए। मेंस में आपको एग्जाम्पल्स वहां से उठाने होते, तो अगर कोई ऐसा आता है कोई परियोजना, नदी घाटी परियोजना वगैरह, यहाँ से एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। तो बच्चों चलो देख लेते हैं जल्दी जल्दी कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये एक नदी पर है, मैंने कल भी बताया था। कौन सा रिवर है ये? रिहंद रिवर। रिहंद इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन, सहायक नदी है ये, सोन की सहायक नदी है। तो ये किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। और कहाँ उपस्थित है? ये सोनभद्र जिले में एक जगह है पिपरी, पिपरी नामक स्थान पर ये उपस्थित है। और देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पर है ये? साथ में मध्य प्रदेश में भी। दोनों यूपी और एमपी की क्या है? कंबाइंड प्रोजेक्ट, जो कि एक संयुक्त परियोजना। बना लो इसको, साथ में बनाते जा रहे हैं तो लिखते भी जाओ। पहले बनाओ इसको। बांध का नाम किस पर? नेम ऑफ डैम, रिवर एंड प्लेस। पढ़ाते जा रहे हैं साथ साथ में बनाते जाओ। डैम, रिवर और प्लेस। सबसे पहला डैम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर को रिहंद बांध भी बोलते हैं, रिहंद डैम भी बोलते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर को ही रिहंद डैम भी बोलते हैं। अंग्रेजी में लिख दूं, लिख लोगे तुम? रिहंद, रिहंद डैम, रिहंद डैम नदी पर है तो रिहंद रिवर पे। और प्लेस कौन सा है? पिपरी, सोनभद्र जिले, भद्र जिले में पिपरी। दूसरा हमारा है ओबरा, 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 ओबरा भी किस नदी पर है? तो दिस इज ऑल्सो ऑन द रिहंद रिवर, ये भी रिहंद नदी पर है। उपस्थित ये भी सोनभद्र में है लेकिन सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज यहाँ पर उपस्थित है। भद्र में रॉबर्ट्सगंज में बच्चों हमारे पास एक डैम है माता टीला डैम, माता टीला डैम, माता माता टीला डैम बेतवा रिवर पर है, बेतवा नदी पर है। और मैंने बताया था ललितपुर में बेतवा बहती है, ललितपुर में उपस्थित है। कुछ झांसी होते हुए हमीरपुर में जाकर किसे मिल जाती है? वो यमुना से मिल। तो ललितपुर में उपस्थित है ये माता टीला। के बाद है मूसा खंड, मूसा खंड, मूसा खंड कौन सी नदी है ये?
कर्मनाशा रिवर पर है, ऑलरेडी देखा है कर्मनाशा रिवर कहाँ पर है। और जिला बता दो, चंदौली। कौन सा जिला है? चंदौली। फिर है जिरगो। जिरगो कई बार पूछा गया बच्चों इसको, जिरगो डैम के बारे में। तो एक बहुत ही छोटी सी नदी है, मिर्जापुर में उपस्थित है जिरगो रिवर, बहुत छोटी सी नदी, और इसी के ऊपर एक डैम बना दिया गया। तो कहाँ उपस्थित है जिरगो? मिर्जापुर। मिर्जापुर। अब तो जिला दिमाग में घूमता होगा, कहाँ कहाँ पर जिला है, कौन सा है। सोनभद्र से थोड़ा सा जैसे ऊपर आओगे आपको क्या मिल जाएगा? मिर्जापुर मिल जाएगा आपको। फिर है अहरौरा, अहरौरा डैम। अहरौरा डैम मिर्जापुर में ही है ये भी, और वहां पे गराई नदी है, गराई, गराई रिवर, गराई नदी। हो गया गराई रिवर मिर्जापुर। देन हमारे पास मेजा। तो देखो ये 4 डैम है ललितपुर में, सॉरी मिर्जापुर में। ये चारों डैम को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कोई ना कोई एक पूछ लिया जाता है। तो मेजा डैम बेलन, बेलन नदी पर है, बेलन नदी पर। और कहाँ पर है? मिर्जापुर। मिर्जापुर हिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो आपको बेलन नदी मिल जाएगी, हिस्ट्री मिलेगा जरूर। फिर हम लोग बात करते हैं अधवा या अधवा, दोनों कहा जाता है इसको, अधवा या अधवा डैम। एक नदी है अधवा रिवर, के ऊपर है मिर्जापुर में। तो मिर्जापुर में बिंद की पहाड़ियां है ना, और इन पहाड़ियों से छोटी छोटी स्ट्रीम चलती है, और उन्हीं छोटी छोटी स्ट्रीम पर ये बनाया गया है। फिर से देख लो, एक बार बता देता हूँ। जिरगो, जिरगो नदी पर है मिर्जापुर। अहरौरा गराई नदी पर मिर्जापुर। मेजा बेलन रिवर मिर्जापुर। और ये अधवा तो अधवा नदी पर ही है, कहाँ पर है ये? मिर्जापुर में। इतना याद रखना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इसमें से कुछ आपको जो डैम मैंने अभी आपको बताया, जिसमें देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर है आपका जिरगो डैम। इधर आपको मैंने जो बताया, यहाँ पे है रिहंद डैम। यहाँ पर क्या है? रिहंद डैम। यहाँ पे है जिरगो डैम। यहीं पे है अहरौरा डैम। कौन सा है? अरोरा, जो आपने लिखा अहरौरा या अरोरा डैम यहाँ पर उपस्थित है। और अभी एक कौन सा देखा था हमने? मेजा देखा था, अरोरा देख लिया, जिरगो देख, इधर देख लेते हैं, इधर आ जाओ। पहले इस साइड में उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं डैम। यहाँ पे देखो, परीक्षा भी हमने पढ़ा नहीं, परीक्षा बताएंगे कहाँ गया ये माता टीला, किधर है? देखो दिस, यहाँ पर है माता टीला डैम, दिखाई पड़ा? यहाँ पर है कहाँ पे? ललितपुर। हाँ, माता टीला डैम। और यही बेतवा नदी आगे जाती तो अभी हम लोग देखेंगे, इसी बेतवा नदी पर एक और डैम है जिसे हम परीक्षा डैम कहते हैं, ये झांसी में। तो माता टीला पहले है, इधर है, इसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? परीक्षा डैम मिलेगा। तो भी हम लोग देख लेंगे क्या आएगा आगे चल के, चेक करके मैंने बनाया इसको। और अधवा डैम देखो, दिस इज अधवा डैम, ये हम लोग देखा था अधवा डैम। यहाँ पर क्या है? अधवा डैम। ओबरा, ओबरा डैम देखो, यहाँ पे ओबरा डैम है। रिहंद हम ऑलरेडी हमने देख लिया इसमें, रिहंद डैम। इतने डैम हमने देखा था अभी, डैम था। ओबरा हो गया, रिहंद, माता टीला, मूसा खंड डैम एक रह गया था। तो देखो इधर, इस रीजन, यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? मूसा खंड डैम दिखाई, यहाँ पे मूसा खंड डैम है। और एक मेजा इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चलो डैम भी कहाँ लिखा हुआ है? ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये बेलन रिवर वाला दूसरा, वो मेजा दूसरा, ठीक है। यहाँ पे ये डैम हो गए जो अभी बताया, बस यहाँ लिख लेना, यहीं पे डैम भी उपस्थित है। बाकी यहाँ पे माता टीला मिल ही गया, तो इसका भी हम देख लेंगे। आगे कुछ और भी डैम है यहाँ पे, आपका इधर शारदा डैम खेरी में उपस्थित, यहाँ पर उपस्थित है, खेरी में उपस्थित है। इसी तरीके से रामगंगा डैम है, बिजनौर में उपस्थित है। अभी इसका आपको वो करा दूंगा, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पर गोकुल डैम है बच्चों, यहाँ पे यमुना रिवर बहती है, नदी है यमुना रिवर, यहाँ पे रामगंगा रिवर है, रामगंगा, तो रामगंगा पे रामगंगा डैम है, और यहाँ पे यमुना पे कौन सा है आपका, गोकुल डैम यहाँ पे उपस्थित। ऑलरेडी हम लोगों ने माता टीला देख ही लिया, ललितपुर वाला। उसके बाद आगे जाओगे, या थोड़ा गलत दे रखा है, माता टीला इधर है ललितपुर, और यहाँ पे है परीक्षा, परीक्षा डैम, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर इधर है, गोरखपुर महाराजगंज डैम भी लिखवा लेंगे, यहाँ पे लिख लो बांध का नाम है। ये चार्ट बना लो, फिर ढूंढेंगे इसे, चार्ट बनाओ। हाँ, उसी चार्ट में आगे कंटिन्यू करो, बांध का नाम, नदी, और कहाँ उपस्थित, बांध का नाम, नदी कहाँ पर उपस्थित। तो सिरसी डैम, सिरसी डैम, या बखेर नदी मिर्जापुर में, बखेर नदी मिर्जापुर, बखेर मिर्जापुर। देन हमारा है परीक्षा, परीक्षा डैम, ये बेतवा, झांसी पर, झांसी में, बेतवा झांसी। नेक्स्ट हमारा गढ़वा, गढ़वा नदी पर है, गढ़वा नदी पर। फिर है हमारा जामिनी, जामिनी, जामिनी नदी पर ही है ये, ललितपुर, जामिनी, जामिनी नदी ललितपुर में। फिर है आपका रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी नदी पर ही है, और ये भी ललितपुर में, ललितपुर में। देन हमारे पास है सहजाद, सहजाद डैम, सहजाद नदी ललितपुर, सहजाद नदी ललितपुर। गोविंद सागर, सहजाद नदी ललितपुर। अब याद रखो बच्चों, एक हमने पढ़ा गोविंद वल्लभ पंत सागर, और एक हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, गोविंद सागर, दोनों अलग अलग है। गोविंद वल्लभ पंत किस था, रिहंद पर, है ना, सोनभद्र में था। ये जो गोविंद सागर है, ये सहजाद नदी पर, कहाँ पर है, ललितपुर, से डिफ्रेंशिएट कर लेना। फिर है सजनाम, नाम डैम, सजनाम नदी पर ही है, और कहाँ पर है, ललितपुर। अभी तक हमने, आओ देख लेते हैं, ये 5 जो ललितपुर में है, ये 5 थोड़ा ललितपुर वाले लिख लिया था तो जल्दी। क्या ना, लिख लिया। एक एक करके ललितपुर वाले में ये डैम देखते हैं, कौन कौन सा, जामिनी, रोहिणी, सहजाद, गोविंद सागर और सजना। ये पांचों डैम को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इधर आ जाते हैं, तो देखो जामिनी डैम इधर लिखा हुआ है, जामिनी डैम, यहाँ पे आपका सजनाम डैम, रोहिणी डैम, सजनाम डैम, मिल गया ये 3। और कौन कौन, माता टीला तो ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया था, सहजाद डैम, दिस इज सहजाद डैम, और गोविंद सागर डैम, दिस इज गोविंद सागर डैम, ठीक है ना। इसके अलावा भी है डैम यहाँ पे, जैसे राजघाट डैम, और आपका माता टीला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डोंगरी डैम यहाँ पर उपस्थित है क्षेत्र में, देखेंगे अभी एक एक करके आता जाएगा। तो लोकेशन वाइज मिर्जापुर वाले क्षेत्र में, यहाँ वाले मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, सोनभद्र यहाँ वाला क्षेत्र है, और इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, बाकी का जो आपका ललितपुर वाले क्षेत्र। फिर ये वाला जो क्षेत्र, ये चित्रकूट वाला क्षेत्र, हमने कुछ डैम्स देखे, गढ़वा डैम,
पर ये परीक्षा, गढ़वा और सिरसी ढूंढ लेते। तो परीक्षा डैम ऑलरेडी हम देखे झांसी वाले क्षेत्र में, परीक्षा डैम और गढ़वा डैम। नहीं दिख रहा ना गढ़वा? ठीक है, चित्रकूट में है, उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ और डैम है ना, कुछ और डैम है इसमें आपका राजघाट। अभी देखो यहाँ पे हमने राजघाट देखा भी था, ये रहा राजघाट डैम, है ना, लिख लो। नेक्स्ट उसके आगे बढ़ा लो आगे। राजघाट, बेतवा नदी, ललितपुर। राजघाट, बेतवा नदी, ललितपुर। ललितपुर है मौदहा, ये बिरमा नदी पर है, हमीरपुर। बिरमा नदी, हमीरपुर। फिर है इसी तरीके से, ये काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, सुकमा डुकमा। सुकमा डुकमा, बेतवा नदी, झांसी। झांसी। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नदी पर ही है चंदौली। चंदौली में एक जगह है आपका चकिया। चंदौली में एक जगह क्या है? चकिया, वहां पर है चंदौली में। कन्हर, कन्हर कहाँ पर है? रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, कन्हर नदी पर है। कन्हर, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र में है। क्या? फिर आपका अर्जुन, अर्जुन कहाँ पर है? अर्जुन नदी पर, महोबा। अर्जुन, अर्जुन नदी महोबा में उपस्थित है। इसी तरीके से सलारपुर एक करदिया नदी पर है, महोबा के अंदर। और इसके बाद है एक डैम जिसे हम बोलते हैं पथराई डैम। पथराई डैम, यहाँ पे नदी है पथराई और सुखनाई, ये जगह पे मिलती है, पथराई और सुखनाई। तो वहीं पे ये डैम बनाया गया है, पथराई डैम, झांसी के अंदर। नहीं, देखो डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट है ये, है ना। और ज्यादातर ये स्टेट गवर्नमेंट, छोटे बांध परियोजनाएं होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, बड़ी बांध परियोजनाएं कुछ होती हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करता है। ठीक है, हो गया। पथराई, पथराई सुखनाई, और कहाँ पे है ये? झांसी में। नोट डाउन कर लिया इसको। लिया। ठीक है, परीक्षा हो गया, पाहुजा डैम, डोंगरी डैम, माता टीला, जाट डैम, ये सब जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं आपको देखनी है। इसमें से आपका है प्रमुख घाटी परियोजनाओं में सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत सागर, या पिपरी जो इसको कहा जाता है, पिपरी प्रोजेक्ट भी कहते हैं इसको। पिपरी प्रोजेक्ट ये कहाँ पर उपस्थित है? सोनभद्र में उपस्थित। पहले तो ये जान लो, हम लिख चुके हैं इस चीज को, जो आपका टेबल है उसमें लिख चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत आती है, तो थोड़ा जानना होगा। इसके बाद एक है आपका गंडक परियोजना, उसे भी हम लोग देखेंगे। अब गंडक परियोजना की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, साथ में इसमें नेपाल को भी शामिल किया, क्योंकि गंडक नदी को अगर आप देखोगे, ये नेपाल से आती है, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या करती है? बॉर्डर बनाती है। तो इसीलिए गंडक जो परियोजना है उसमें
प्रदेश, बिहार ऐसे पूछा जाएगा। ये बताओ, इस परियोजना में भी जान लो यूपी और एमपी शामिल है। गोविंद वल्लभ पंत वाले में कौन शामिल है? यूपी और एमपी शामिल है। देखोगे दोनों के किनारों पर मिलेगा। बताता हूँ आपको, है ही। यहाँ देखो, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, दिस, यही क्या है आपका रिहंद डैम या गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है। और इधर आपकी कौन सा है? यूपी एमपी है। और इधर क्या है आपका? तो दोनों की एक संयुक्त परियोजना। इसके बाद गोकुल बैराज अभी हमने देखा था, यमुना नदी पर आपको बताया था। देखो गोकुल डैम पर है ये, यमुना नदी पर। कहाँ उपस्थित है ये? तो मथुरा में उपस्थित है ना। तो ये जल जो है बेसिकली पेयजल के लिए, किसके लिए है ये आपका? पेयजल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। फिर हम आ जाते हैं इधर, रामगंगा परियोजना अभी हम लोगों ने देखा, रामगंगा नदी पर है। और यह परियोजना की अगर बात करें तो बिजनौर में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। और देखो बिजनौर से ही रामगंगा इंटर करती है ना। रामगंगा उत्तराखंड से आती है, वहां पे पौड़ी गढ़वाल जो उनका डिस्ट्रिक्ट है, और आने पर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के इंटर करती है। और बिजनौर में जब इंटर करती है तो वहीं पे रामगंगा परियोजना बनाया गया है, ठीक है ना। तो और ये कहाँ पर इंटर करती है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कालागढ़, कालागढ़ जो फोर्ट है, बताया था, कालागढ़ फोर्ट इसी के पास में उपस्थित है। तो यहीं पे उपस्थित है ये पूरा प्रोजेक्ट, कालागढ़ फोर्ट के पास में ही ये पूरा प्रोजेक्ट आपका उपस्थित है। कहाँ पे? चिन्नौर में। इतना याद रखना है इसमें। इसके बाद राजघाट परियोजना जो है आपका, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या है? ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये। और किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। कहाँ उपस्थित? ललितपुर। कहाँ पर है ये? अभी देखा हम लोगों ने राजघाट परियोजना। तो ये सारी जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी। लिख डालोगे ऐसे ही कि सब कुछ तो है इसमें, ऐसे ही लिख डालो। वैसे मैंने इसको वहां पे लिख लिया है आप लोगों ने सारे अलग से। अलग से अगर लिखने का मन है तो लिख, वो जो आपको टेबल बनवाया मैंने, टेबल में सब कुछ है। बना लो बना लो बना लो। बस जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए थे वो लिख लेना। जैसे इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताए? ज्वाइंट प्रोजेक्ट है यूपी एंड एमपी का, तो लिख लेना। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल का क्या है? आपका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपका मथुरा के अंदर है गोकुल बैराज, मथुरा के अंदर पाया जाता है, यमुना नदी पर। यहाँ पे आप लिखना है दिस इज कालागढ़, बिजनौर में कालागढ़ के पास में ये। आगे इसमें आपको लिखना उत्तर प्रदेश नदी पर। तो एक चीज हमेशा कहता हूँ, आप पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है इसमें पढ़ाई में आपके एग्जाम के समय?
आप पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता, पढ़ने के बाद रिवीजन। मैं देखा हूँ कई बार बच्चों को पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट, नई नई चीज पढ़ने में लगता है, नया मैगजीन वहां से। आप लोग क्या करना, जो पढ़ाया गया आपको पढ़े हैं, आप जो एक बुक पढ़े हैं, मान लो कोई एक बुक ही पढ़ते हुआ, इसी बुक को 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ो। आप जब इसको नोट अपने नोट्स बनाते हो ना, उसी नोट्स को 5 बार 6 बार पढ़ो और जाके रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर एटलीस्ट ये हो जाएगा कि जितना आपने पढ़ा है उसमें गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी और वही सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन के लिए हमेशा कहता हूँ आपको 100% तैयार होना होता है। सिलेक्शन प्रीलिम्स का अगर देखें 150 क्वेश्चन में प्रीलिम्स में 90 प्लस क्वेश्चन अगर आपने कर दिए हैं तो हो सकता है कि आप जो है प्रीलिम्स निकाल ले जाओ 90 प्लस क्वेश्चन। मेंस में भी ऐसे ही है, मेंस में भी और टफ चेकिंग परसेंट के आसपास आ जाता है, परसेंट से आप ज़्यादा कर ले गए तो आपको सेलेक्ट जाता है वहाँ पे। तो बेसिकली आपको 100% के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, हमें फोकस क्या करना चाहिए 90%। ये 90% वाला हिस्सा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे और लास्ट में 10% का एक क्षेत्र और ट्रांजिशन, उसमें क्या होता है कि सिलेबस उसका 10% का बहुत ज़्यादा होता है और इल्ड जो होती है, इल्ड एक कहा जाता है, कितना लाभ होगा वो लाभ कम होता है। बच्चे जब एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो कहाँ पहुंचने शुरू कर देते हैं 10% वाले एरिया, हमको यहाँ पे जाना है, अब वहां जाके वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आप ऐसे ट्रैप में न फंसना, आपको क्या करना है बार बार जो आपने पढ़ा है उसी को क्या करो रिवाइज करो। जैसे ज्योग्राफी में आपने जितना पढ़ा है नोट्स बनाए हैं उसी को कम से कम 7 बार 8 बार पढ़ डालो। क्वालिटी में आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है, क्लास नोट्स है, लक्ष्मीकांत को 7 बार 8 बार पढ़ डालो एक ही किताब को, और देखो कैसे नहीं सारे क्वेश्चन निकल आते हैं यहाँ, कैसे नहीं ज्योग्राफी भी यही। तो क्या करते हैं कई सारे बुक उठाकर पढ़ने लगते हैं, ये बुक से इस बार क्वेश्चन मत करना। आपने अगर एक ही बुक ले रखी है, मान लो कि आपने वर्मा ले रखी है या मान लेते हैं कि आपने स्पेक्ट्रम ले रखी है, इस स्पेक्ट्रम को पढ़ डालो 6 बार 7 बार पढ़, और देखो 6 बार 7 बार सोचो, 7 बार पहली बार पढ़ोगे तो टाइम लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो आधा टाइम लगेगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो और आधा हो जाएगा, और 6-7 बार के पढ़ने के बाद जब उसे एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो विद इन 1 डे पूरी, एक दिन में पूरी किताब पढ़ डालो। तो आपको उसी लेवल पर जाना है। और ऐसे क्या होता है कि बार बार अलग अलग पढ़ते पढ़ते क्या होता है हम उस इफिशियंसी को नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि लास्ट में हम एक ही दिन में सारी किताब कंप्लीट, तो वहीं पे हम क्या कर जाते हैं मार्क्स, तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे बच्चे। चलो यहाँ पे एक और है जगह से बोलते हैं हाथी कुंड। हाथी कुंड एक्चुअल में हमारे उत्तर प्रदेश में है नहीं, ये आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बिल्कुल बॉर्डर पर है। हालांकि ये दोनों का ही क्या है आपका संयुक्त प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश और किसका हरियाणा का ये एक संयुक्त, लिख लो जरा इसको। हाथी कुंड, हाथी कुंड बैराज, हाथी कुंड बैराज HAT, या हाथी या हथनी दोनों कहा जाता है इसको, हथनी हथनी कुंड, हथनी कुंड बैराज, बैराज is located in हरियाणा ऑन यमुना रिवर। हथनी कुंड बैराज हरियाणा में यमुना नदी पर उपस्थित है एंड इट इज ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड हरियाणा, और यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा का संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है इन हरियाणा। ठीक है, अब ये तो गंडक परियोजना जो है, गंडक परियोजना अभी आपने हमने देखा बिहार से किसके बीच था, बिहार यूपी प्लस नेपाल, याद आया। और इससे यूपी के अंदर कौन कौन से जिले का लाभ प्राप्त करने वाले हैं, तो गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और
महाराज। कंडक्ट प्रोजेक्ट, कंडक्ट परियोजना, परियोजना will benefit, will benefit, benefit कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज एंड गोरखपुर। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज एंड गोरखपुर। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर को लाभान्वित कर, गोरखपुर को लाभान्वित करेगा। एक चीज और देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? केन बेतवा लिंक, रिवर लिंक प्रोजेक्ट। देखो ये भारत का ये फर्स्ट इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है और इसको यूपी प्लस एमपी ये दोनों ने मिलकर इसको पूरा किया। इसकी परियोजना है यूपी और एमपी की एक ये संयुक्त परियोजना है आपका, कौन सा? केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। एक बात जानते हैं, ये जो केन रिवर है, केन, इसमें जो वाटर फ्लो है थोड़ा ज्यादा है। वाटर फ्लो क्या है? ज्यादा है इन कंपेयर टू कौन सा रिवर? बेतवा रिवर, बेतवा की अपेक्षा। तो क्या किया गया है कि यहाँ पे एक डैम बनाया गया केन रिवर के ऊपर, इसका नाम है दौधन डैम। क्या नाम है? दौधन डैम बनाया गया है केन के ऊपर, मध्य प्रदेश में ऊपर। यहाँ पर मध्य प्रदेश में उपस्थित है दौधन डैम। और यहां से ही पानी डैम से कहा डाला जा रहा है? इस जो कैनाल बनाया गया है केन बेतवा लिंक, उसमें डाला जा रहा है और इसके थ्रू पानी कहां पे भेजा जा रहा है? ये बेतवा रिवर में भेजा। और बेतवा पे जानते ही हो आगे चलकर हमने कई सारे डैम बना रखे हैं, है ना, परीक्षा डैम वगैरह बनाते। फिर वहां से बाकी ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या करेंगे हम लोग? पानी थोड़ा सा अच्छे से पहुंचा पाएंगे। तो ये इंडिया का पहला क्या है आपका? पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो इट इज इंडियाज फर्स्ट इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। यह भारत का पहला पहला नदी नदी जोड़ो परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना है विच कनेक्ट्स केन रिवर टू बेतवा रिवर, जो केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ती है, बेतवा नदी से जोड़ती है, केन नदी को बेतवा नदी से। दौधन डैम हैज बीन बिल्ट, दौधन डैम हैज बीन बिल्ट ऑन केन रिवर, केन नदी पर दौधन बांध बनाया गया है, दौधन बांध बनाया गया है, दौधन बांध बनाया गया है। फ्रॉम विच, जहां से, जहां से वाटर इज इंजेक्टेड इन कैनाल, जहां से नहर में जल छोड़ा जाता है। एंड दिस कैनाल इज कनेक्टेड विथ बेतवा, एंड दिस कैनाल इज कनेक्टेड विथ बेतवा, और यह नहर बेतवा से जुड़ी, और यह नहर बेतवा से। एक बात और बच्चों देखो, जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पर आपका क्या है? पन्ना नेशनल पार्क है। तो ये कहा गया कि ये पन्ना नेशनल, देखो यहाँ पे डैम बनाया गया, और देखो जब डैम बनता है ना, बहुत एक बड़ा भूभाग वो सबमर्ज्ड हो जाता है, क्योंकि डैम में क्या करते हैं? पानी को की हाइट को बढ़ाते हैं, तो आसपास के क्षेत्र क्या होते हैं? डूबते हैं। तो इस वजह से ये कहा गया कि ये पन्ना नेशनल पार्क को डैमेज कर, तो कई सारा विवाद था लेकिन फिर कंप्लीट किया गया। अभी ये भी याद रखना, ये जो आपका इको, एक तरीके से कहा जाए कि इको सिस्टम का जो प्रॉब्लम था,
तो वो किस नेशनल पार्क में था इकोसिस्टम का प्रॉब्लम? पन्ना नेशनल पार्क में। समझ में आया? लिख लो। द बिल्डिंग ऑफ सॉदर्न डैम, सॉदर्न डैम, सॉदर्न डैम के निर्माण में, सॉदर्न डैम के निर्माण में देयर वाज इशू रिलेटेड टू पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को लेकर समस्या उत्पन्न हुई। समस्या उत्पन्न, ऑलरेडी हम देख चुके हैं बेतवा नदी कहाँ जाके मिलती है आपके? यमुना से हमीरपुर। कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। अच्छा एक चीज और हो गया, चलो इतना काफी है। अब हम थोड़ा बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें का स्थान कहाँ पे पाई जाती है? हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ यूपी एंड प्लेस। दो कॉलम बनाना, एक में लिखना झील, दूसरे में स्थिति। दो कॉलम बनाएंगे, हमने 4 बना दिया है, दरअसल इधर भी वही है, झील और स्थिति। आप लोग 2 ही कॉलम बनाना, एक में लिखो झील का नाम और दूसरा स्थान, झील का नाम और स्थान। लेक एंड प्लेस और का स्थान। देखो कहां कहां पर है। एक पहली झील याद रखना, कीठम झील, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, कीठम झील। और इसे एक और नाम से जानते हैं, सुर सरोवर। क्या बोलते हैं? सुर सरोवर। तो कीठम झील बोले या सूर सरोवर बोले, एक ही चीज है बच्चों, अलग अलग नहीं है। और ये कहाँ उपस्थित है? आगरा में उपस्थित। कीठम झील या सूर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में है। देन हमारे पास है गौर झील। गौर झील है रामपुर में। गौर झील यह रामपुर में उपस्थित है। फिर है बड़ा ताल, या इसे ये एक गोखुर लेक है बच्चों। बड़ा ताल कैसा है? गोखुर। ऑक्सबो लेक, कौन सा लेक है? ऑक्सबो लेक। क्या होता है ऑक्सबो लेक? तो सुनो, जानते हो क्या होता है? रिवर्स जो है ऐसे मियंडर करती है। क्या करती है? मियंडर करती है। और इसमें अगर इनकी मियंडरिंग ज्यादा हो जाए, यहां से टूट कर रिवर सीधा हो जाती है ना? और ये लेक वाला हिस्सा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, सेपरेट। यहाँ पे एक झील बन जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक या गोखुर झील कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? गोखुर झील। समझ में आया? तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, जैसे गाय की खुर देखोगे ना आगे, वो ऐसे दिखाई पड़ती है, घोड़े के नाल लगाते हुए लगाते हैं, वो भी ऐसे ही होता है। तो उसी तरीके की दिखाई पड़ती है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक या गोखुर। तो ये जो आपका झील है आपका बड़ा ताल, कैसी है? गोखुर। कहाँ पर उपस्थित है? शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में। फिर है आपका बरुआ सागर। बरुआ सागर, बरुआ सागर बच्चों झांसी में उपस्थित। बरुआ सागर झांसी में है। कुंद्रा समुंदर, कुंद्रा समुंदर, ये उन्नाव चले जाना, वहां मिल जाएगा। कुंद्रा समुंदर, कुंद्रा समुंदर, उन्नाव। हो गया। सुरहा ताल, कई बार पूछा गया है इसको, इंपॉर्टेंट है। सुरहा ताल बलिया, सुरहा ताल बलिया में है। अब इसको तो जानते होगे, करेला, लखनऊ में है। लखनऊ में है करेला। फिर है समसपुर झील, रायबरेली में है। समसपुर, रायबरेली, ये भी बहुत बार पूछा गया बच्चों, है ना? समसपुर को कई बार पूछा गया। रायबरेली। राधा कुंड मथुरा में है। राधा कुंड मथुरा में है। और आपका बल्हापारा, बल्हापारा कानपुर, बल्हापारा कानपुर, बल्हापारा कानपुर। लिख डाला।
कुछ और भी झीलें हैं, एक करके देख लेते हैं। ठीक है, छोटी मोटी झीलें हैं, अभी जो देखा हम लोगों ने इम्पोर्टेंट थी। झीलों का लोकेशन वाइज आपको दिखाता हूँ। ये सभी झीलें का नाम है, पहले एक बार लोकेशन वाइज देख लो, फिर पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में। ठीक है, यहाँ पर देखो, यह है आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में यहाँ पे उपस्थित है आपका सुख ताल। क्या उपस्थित है? ताल, ताल उपस्थित। फिर हम थोड़ा सा आगे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर है आपका मेरठ। मेरठ के अंदर है आपका रामताल। क्या उपस्थित है? रामताल उपस्थित। थोड़ा नीचे आ जाते इधर अलीगढ़। अलीगढ़ के अंदर हमारे पास है शेख झील। कौन सी झील है? शेखा झील या शेख झील कहते हैं, शेख झील। आगे आते हैं, यहाँ अभी हमने पढ़ा आगरा के अंदर कौन सा था? कीठम। कौन सा था? सुर सरोवर या कीठम, अभी देखा हम लोगों ने। तो यहाँ आगरा के अंदर कौन सी झील है? यहाँ पे लोकेशन देख लो, अभी केवल लोकेशन दिखा रहा हूँ, बाकी चार्ट में सब कुछ रहेगा। चार्ट के लिए परेशान मत, कौन सा लोकेशन कहाँ है, बस यहाँ एक बार लोकेशन देखोगे तो आइडिया रहेगा किस तरफ है, तो समझ में आएगा। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें मथुरा के अंदर, मथुरा के अंदर कई सारे झील हैं। इसमें कोकिला है आपका, श्याम कुंड है, गोविंद कुंड है, मानसी गंगा कुंड है, राधा कुंड है और नौ झील। तो देखो कुंड वाले जितने आएंगे ज्यादातर, दिमाग लगा लेना, कुंड अगर पूछा गया तो कहाँ पर जा रहा है ये? मथुरा। कुछ अलग होगा, एक आध कुंड तो बता देंगे, लेकिन कुंड वाले जहां पर कहां पर है? मथुरा के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आगे आते हैं हम लोग, तो यहाँ देखो ये है आपका दहर झील और भिजवान झील। सब कहां पर उपस्थित है? हरदोई में उपस्थित। कौन कौन सी झील? दहर झील और भिजवान झील कहां पर उपस्थित है? हरदोई में। अभी लिखेंगे इसको। फिर हम आ जाते हैं थोड़ा उन्नाव साइड में, यहाँ पे उन्नाव में अभी मैंने बताया नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्र। नवाबगंज के बारे में अभी लिखवाया नहीं है, लेकिन लिखवाएंगे। पक्षी अभ्यारण्य है ना, बर्ड सेंचुरी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है नवाबगंज। फिर हम आते हैं इधर थोड़ा सा कन्नौज। कन्नौज में देवरिया ताल। कौन सा है? देवरिया ताल है। फिर हम थोड़ा इधर आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ आपको ठिठौरा झील, मुरारवाल मिलेगा। आगे आते हैं, इधर आ जाते हैं ऊपर, इधर रामपुर। रामपुर में हमको मिलेगा गौर झील। रामपुर में क्या मिलेगा? गौर झील मिलेगा। इसी तरीके से बरेली में आते हैं, लिलौर झील मिलेगा हमको। ये शेयर कर दूंगा आप लोगों से, शेयर कर दूंगा, तो थोड़ा जूम करके इसको देखोगे तो आपको मिल जाएगी सारी, ये अलग से आपको मिल जाएगा, कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। लोकेशन लोकेट करना, क्योंकि देखो ऐसे लोकेट करके आपको हर जगह मिलेगा नहीं, लोकेट करके पढ़ लेना, आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है आपका शाहजहांपुर, यहाँ पे आपको बड़ा ताल, गोकुल जो आपको बताया, करेला झील यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कहाँ पे? लखनऊ के अंदर, अभी हमने देखा। फिर इसके बाद आपका है बहराइच, प्रयाग झील यहाँ पे पाया जाता है। इधर आते गोंडा, पार्वती, अर्गा ताल यहाँ पे मिलता है, पार्वती और अर्गा ताल। ठीक है, गोरखपुर, रामगढ़ ताल, गोरखपुर में रामगढ़ ताल मिल जाएगा आपको। और फिर कहाँ चला गया? इधर आते हैं फैजाबाद, अयोध्या हो गया है जब नाम इसका। यहाँ पे मिलेगा दरवन झील, सीता कुंड, भरत कुंड, यहाँ भी कुंड हो गए थोड़े से, ठीक है ना। तो लेकिन इसको कैसे याद याद कैसे होगा ये कुंड? अयोध्या है तो सीता जी, अयोध्या है तो भरत जी, तो भरत कुंड और सीता कुंड अयोध्या याद रखें। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर में क्या सुल्तान है? तो राजा, तो राजा का बांध हो गया। ठीक है, लोधी व भोजपुर ताल याद कर लेना, ऐसे याद हो जाएगा। बलिया है यहाँ पे, बलिया में क्या है? सुरहा ताल, सुरहा ताल वहां पे रूप। ठीक है, चलो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग देते हैं और
ये लोकेशन हमने दिखाया है इसमें, पहले इसको बना लो, लिख लो, फिर आगे बात। वही आगे बढ़ाते हैं इसको। मदन सागर कहाँ पर है? महोबा में है। मदन सागर आपके महोबा में उपस्थित है। मदन सागर महोबा, टांडा दरी या दरार गर्त, ये क्या है आपका? मिर्जापुर। तो लिखो टांडा दरी। टांडा दरी ये फॉल्ट की वजह से बना, वहां पे भी धसी है, इसके अंदर पानी भर गया है, इसकी वजह से बना है। तो टांडा दरी कैसा झील है? एक ये फॉल्ट लेक है। तो कहीं जमीन धस गई तो पानी भर गया, तो हम क्या बोलेंगे? दरार गर्त, या फिर हम फॉल्ट बोलेंगे। फॉल्ट की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है टांडा। कहाँ पर है? मिर्जापुर में। फिर है आपका बेलास, बेला सागर, ये एक कृत्रिम झील है। बेला सागर महोबा में उपस्थित। कृत्रिम झील का मतलब खुद से मानव ने बनाया, मानव ने बनाया है कृत्रिम झील, यानी आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक। इसी तरीके से चित्तौरा झील, ये बहराइच में है। चित्तौरा झील बहराइच। फिर है आपका सरवन झील, सरवन झील अंबेडकर नगर। सरवन झील अंबेडकर नगर। आ जाते हैं फिर वही बताया, अभी दिखाया था मैंने आपको, राजा का बांध सुल्तानपुर, औंधी ताल वाराणसी। तो राजा का बांध सुल्तानपुर, औंधी ताल वाराणसी, औंधी ताल वाराणसी। मोती झील कानपुर शहर, मोती झील कानपुर शहर। रामगढ़ ताल गोरखपुर, और शेखा झील अलीगढ़। अभी देखा था हमने शेखा झील अलीगढ़। तो इसको जानते हो क्या करना होगा? बैठो और यूपी का मैप या तो बना लो, या तो कहीं से प्रिंट आउट ले लो, या खरीद लो, और बैठ के एक एक झील वहां पे लिखते जाओ, हर जिले। ऐसे 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में वो घुस जाएगा, नहीं तो वो घुसता नहीं है जल्दी। सारे झील है, लिख लिया सबने? रामगढ़ ताल गोरखपुर, शेखा झील अलीगढ़। ये तो बहुत फेमस है रामगढ़ ताल, है ना। इसके पास पहले जो है बहुत ईरान रहा करता था, चोरी वोरी। बाबा आए हैं, खूब डेवलप कर दिया है इसको। और यहाँ की जमीन बड़ी महंगी हो गई है रामगढ़ ताल की। लोग घूमने जाते हैं, जाते हैं लोग। अब वो जाते हैं ना आप लोग तासे खाने, पानी पूरी खाने जाते हैं इसके किनारे, घूमते हैं आप। ठीक है, तो देख लो अभी बात जो कर रहे थे हम लोग, यहाँ गोरखपुर में रामगढ़ ताल, बलिया का ये सुरहा है हो गया। गोविंद वल्लभ पंत कहाँ पर है? ये आपका मिर्जापुर वाले एरिया में है आपका। गोकुल इधर मथुरा के अंदर, हम यहाँ पर उपस्थित। राजा का ताल इधर उपस्थित है। इस तरीके से भरत कुंड आपके अयोध्या के अंदर उपस्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, जैसे हम लोग को अभी जो पढ़ना है, इनमें से कुछ झीलें जो है बच्चों, कुछ झीलें रामसर साइट्स भी। तो रामसर होता क्या है पहले जान लो, फिर हम लोग लिख लो कुछ रामसर के बारे में। देखो, रामसर साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की रामसर स्थल, रामसर साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। रामसर साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, रामसर इज द प्लेस इन ईरान, रामसर इज अ प्लेस इन ईरान। रामसर ईरान में एक जगह है, जगह है। इन 1971, 1971 में, 1971 में रामसर एग्रीमेंट्स वर साइंड। रामसर समझौते को, रामसर समझौते को अपनाया गया, अपनाया गया।
and this agreement was related to protection of wetlands. यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित समझौता था। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित समझौता था। अंडर दिस के अंतर्गत रामसर साइट्स आर डिक्लेयर्ड। रामसर स्थलों को घोषित किया जाता है। which got special protection, इन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान किया जाता है। 2 फरवरी 2 फरवरी is celebrated as Wetland Day। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। एट प्रेजेंट, मौजूदा समय में, ब्रैकेट में लिख लेना 2025। एट प्रेजेंट 2025 देयर आर टोटल 91 रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में कुल 91 रामसर साइट्स हैं। 91 रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में कुल 91 रामसर साइट्स हैं। एंड 10 रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। 10 रामसर स्थल हैं। नोट The largest area under Ramsar sites is in गुजरात। सबसे अधिक रामसर के अंतर्गत क्षेत्रफल गुजरात में है। while highest number of sites are located in Tamil Nadu। जबकि सबसे अधिक स्थल तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो रामसर के सबसे ज्यादा स्थल कहां पर है? तमिलनाडु में। लेकिन एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहां मिलती है? क्योंकि देखो रण ऑफ कच्छ का पूरा एरिया जो है पूरा कैसा है? आर्द्र भूमि वाला ही। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड ऐसा क्षेत्र जो पानी से डूबा हो या बहुत ज्यादा क्या हो? मॉइस्ट, बहुत ज्यादा उस भूमि में क्या हो? नमी। इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे कहा जाता है कि ये मार्सी लैंड है, ये स्वैम्पी लैंड है। तो मार्सी लैंड क्या होता है, स्वैम्पी लैंड क्या होता है, और भी अलग अलग है। तो भी हम देखेंगे, कल देखते हैं रामसर साइट्स है और इसमें और क्या हो सकता है। ठीक है, चलो आज की क्लास। थैंक यू सो मच।